क्या आप अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी आत्मा बेच सकते हैं? जब दवा काम न करे तो क्या काला जादू आखिरी उम्मीद बन जाता है? मेगन की कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं, बल्कि एक डरावने आत्मसमर्पण की है। फिल्म का नाम है द सरेंडर 2025। तो कहानी की शुरुआत होती है मेगन नाम की एक लड़की से, जो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसके पिता एक गंभीर कैंसर के मरीज थे और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। पिता के इलाज और देखभाल के लिए मेगन ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी उन्हें बचाने की, लेकिन वही दूसरी तरफ उसकी मां एक अलग रास्ता अपना चुकी थी, काले जादू का। कभी वो बिस्तर के नीचे इंसानी दांत रखती, कभी अजीब हड्डियां। मेगन को ये सब बिल्कुल गवारा नहीं था और वो इन चीजों को उठाकर सीधा कूड़ेदान में फेंक देती। उसकी मां ने तो अपनी एक दोस्त की सलाह पर अपने बीमार पति को अजीबोगरीब तरह के तरल पिलाने तक शुरू कर दिए। मेगन सोचती थी, एक पढ़ी लिखी महिला कैसे इन अंधविश्वासों में फंस सकती है। यहां तक कि नर्स भी कहती है कि शायद यही अजीब एक्सपेरिमेंट्स उनके पिता की हालत और बिगाड़ रहे हैं। उधर मेगन के खुद के भी संघर्ष चल रहे थे। पैसों की सख्त जरूरत थी जो उसके पिता देने वाले थे, लेकिन अब बीमारी के चलते वो सारा पैसा उसकी मां के कंट्रोल में चला गया था। बहुत हिम्मत जुटाकर मेगन अपनी मां से पैसों की मांग करती है, लेकिन मां साफ इनकार कर देती है। कहती है कि जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। मां भी थक चुकी थी, इसलिए मेगन कहती है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाइए, मैं डैड का ध्यान रख लूंगी। जैसे ही मां घर से बाहर जाती है, अचानक उसके पिता की हालत और बिगड़ने लगती है। वो दर्द में चिल्लाते हैं और मेगन घबराकर उन्हें दवा दे देती है। लेकिन तभी ऊपर वाले फ्लोर से टक टक की आवाज आती है, जैसे कोई चल रहा हो। वो इसे अपना वेहम समझती है और वॉशरूम में जाती है। वहां उसे अपने बचपन की यादें घेर लेती है। कैसे उसके पिता ने उसे अपने कंधों पर बैठाया था, हंसाया था। लेकिन जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी मां उसके पिता को दवा दे रही है, जबकि कुछ मिनट पहले ही वो उन्हें दवा दे चुकी थी। वो हैरान रह जाती है और मां से सवाल करती है, क्या आपने मुझसे पूछे बिना दवा दी? अभी तो मैंने ही दी थी। अब उन्हें जरूरत से ज्यादा डोज दे दी गई थी। मेगन अपनी मां से कहती है, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। दोनों तय करती है कि आज रात वो अपने डैड के साथ ही रहेंगी। तीनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। सुबह जब मेगन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। घबराकर वो अपनी मां को जगाती है और खुद भी बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों मिलकर उनके चेहरे और आंखें बंद करती है। इस हादसे से मेगन पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है उसकी मां पर जैसे इस घटना का कोई असर ही नहीं हुआ। वो सोच में पड़ जाती है, क्या मां को डैड से कभी प्यार ही नहीं था, या अब उसे इस बात की चिंता सताने लगी थी कि डैड का अंतिम संस्कार अब उसी को करना पड़ेगा। जब वो इस बारे में अपनी मां से बात करने जाती है तो देखती है कि उसकी मां उसे देखते ही कमरे से बाहर चली गई। मेगन धीरे से उसका पीछा करती है और छिपकर सुनती है। उसकी मां किसी से बात कर रही थी। मां कह रही थी, मेरा हस्बैंड मिल चुका है, आप जल्दी आइए। मेगन भागकर मां से पूछती है, आप किससे बात कर रही थी? क्या आपने एम्बुलेंस को बुलाया? क्या आपने उनके अंतिम संस्कार की कोई तैयारी की? लेकिन उसकी मां उसके सवालों का जवाब देने की बजाय आराम से कॉफी बनाने लगती है और मेगन से कहती है, कोई अच्छा सा गाना चला दो। मेगन का दिमाग जैसे सुन पड़ जाता है। वो चीख कर कहती है, मॉम, क्या आपको समझ में आ रहा है हमारे साथ क्या हुआ है? मेरे डैड, आपके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। हमें उनका अंतिम संस्कार करना है। इस पर उसकी मां भी गुस्से से चिल्लाती है, चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ तुम्हारे डैड की बॉडी को ठंडा रखना है। वो आएगा और तुम्हारे डैड फिर से जिंदा हो जाएंगे। ये सुनकर मेगन सन्न रह जाती है। अब मां आखिर क्या करना चाह रही थी? उसे अपनी मां कुछ पागल सी लग रही थी,
लेकिन तभी उसकी मां ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसे इंसान को जानती हूं जो मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सकता है। मेगन ने हंसते हुए जवाब दिया, मॉम, ये नामुमकिन है। इस पर उसकी मां ने कड़वाहट से कहा, अगर तुम मेरे इस सपने में मेरा साथ नहीं दे सकती तो खुदा के लिए यहां से चली जाओ। मेगन उदास होकर बाहर चली गई और रोने लगी। तभी उसे अपने पापा की याद आई। वो जैसे उसके पास ही बैठे हों। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पापा कह रहे हों, तुम्हारी मां जो कर रही है वो गलत नहीं है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें दुश्मन समझेगी। ये बातें धीरे धीरे मेगन की समझ में आने लगी। वो वापस घर गई और मां से कहा, बताइए अब क्या करना है। वो मां की बात मान गई क्योंकि पापा की कही एक बात उसे गूंजती सुनाई दी, जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम्हारी मां खुद समझ जाएगी कि ये सब बेकार की बातें थी और वो दोबारा इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। उसकी मां अब संतुष्ट नजर आ रही थी कि मेगन अब उनके साथ है। उन्होंने कहा, सबसे पहले हमें मिलकर हॉल को पूरी तरह खाली करना होगा, एक भी चीज नहीं छोड़नी। हॉल खाली करने के बाद उन्होंने खिड़कियों को पूरी तरह ढक दिया ताकि कोई बाहरी ताकत अंदर न घुस सके। जब मेगन एक शीशा ढक रही थी तो उसने उसमें एक साया देखा। पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर जब दोबारा देखा तो साए और भी बढ़ गए थे। डर के मारे उसने शीशे के ऊपर भी कपड़ा डाल दिया, जैसा मां ने कहा था। इसके बाद उसकी मां ने उसे एक खास किस्म का सूट पहनाया। अब वो उस आदमी का इंतजार करने लगे जिसके बारे में मां ने बताया था। घंटों बीत गए लेकिन वो नहीं आया। मेगन झल्ला उठी, मुझे लग रहा है ये सब झूठ है। ये सुनकर उसकी मां भी भड़क गई, तुम चाहती नहीं हो कि तुम्हारे पापा फिर से जिंदा हों। तुम तो बस चाहती हो किसी भी तरह मेरा काम रुक जाए। अभी उनकी बहस चल ही रही थी कि तभी अचानक वो रहस्यमय आदमी घर के भीतर दाखिल हो गया। कहां से आया, कैसे आया, किसी को कुछ नहीं पता। जैसे ही मेगन वहां पहुंची, उसने देखा कि एक अनजान आदमी उसकी मां से बात कर रहा है। उस आदमी ने मेगन की मां से कहा कि उसके पति की सारी प्रिय चीजें जिनसे उनका भावनात्मक लगाव था उन्हें तुरंत जला दिया जाए। मेगन की मां उस आदमी की बात मान लेती है और सारी चीजें जलाने लगती है, जिनमें मेगन और उसके पिता की एक प्यारी सी तस्वीर भी होती है। मेगन ये देखकर भावुक हो जाती है और अपनी मां से वो तस्वीर बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन बारबरा उसे भी जला देती है। वो कहती है, अगर तुम्हारे डैड वाकई वापस आ जाए तो इन चीजों की क्या अहमियत रह जाएगी। सारा सामान जलाने के बाद बारबरा और मेगन घर के भीतर लौटते हैं। वही रहस्यमय आदमी बारबरा से एक बैग मांगता है। मेगन को उस बैग के बारे में कुछ पता नहीं होता। बारबरा जल्दी से बैग उस आदमी को सौंप देती है और मेगन देखती है कि उसमें बहुत सारा कैश है। उसे गुस्सा आ जाता है। ये उसके पिता की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। उसे इन पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसकी मां ने इसे एक अजीब रिवाज के लिए यूं ही जला दिया। राख से एक गोल आकृति बनाई जाती है और उसके चारों ओर कुछ रहस्यमयी शब्द लिखे जाते हैं। कमरे में कई मोमबत्तियां जलाई जाती है। अब मेगन अंदर से तिलमिला उठती है। वो बाहर चली जाती है, लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहते हैं कि वो अपनी मां का साथ दे। ये वक्त उसके लिए भी कठिन है। इसके बाद उस आदमी ने मेगन और बारबरा को बताया कि वो एक रिचुअल करने जा रहा है जिससे वो आत्माओं की दुनिया में पहुंच सकेंगे और मेगन के पिता की आत्मा को लौटा सकेंगे। इसके लिए उन्हें उसकी डेड बॉडी को सर्किल में रखना होगा और एक बलिदान देना होगा। रिवाज की शुरुआत होती है। वो आदमी मंत्र पढ़ता है और बारबरा की एक उंगली बैरमी से काट देता है। फिर वो मेगन की तरफ बढ़ता है और उसकी भी एक उंगली काट देता है। दर्द से मेगन बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि वो आदमी एक चाकू से अपना खून निकाल रहा है। बारबरा कहती है, चलो अब समय आ गया है तुम्हारे डैड को वापस लाने का।
वो सभी मिलकर एक मंत्र पढ़ते हैं और आत्माओं की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो एक डरावने हॉल में पहुंचते हैं। वहां आत्माएं मंडरा रही थी। एक आत्मा उस आदमी को खींच कर ले जाती है। मेगन उसे बचाना चाहती है, लेकिन बारबरा चेतावनी देती है, सर्किल के बाहर मत जाना, वरना हम यही रह जाएंगे। तभी वो देखते हैं कि उसके पिता की देह गायब है। उन्हें पता चलता है कि एक आत्मा ने उस देह पर कब्जा कर लिया है। अब आत्माएं बारबरा और मेगन को भी मारने को तैयार है। मेगन की मां आत्मा को भटकाने के लिए खुद को जख्मी कर लेती है और खून बहाते हुए उस आत्मा को बुलाने लगती है। जैसे ही वो अपने पति की बॉडी को सर्किल में लाने की कोशिश करती है, गलती से उनका पांव सर्किल से बाहर चला जाता है और आत्माएं उन्हें खींच ले जाती है। मेगन भयभीत हो जाती है। वो जोर जोर से रोती है, अपने मां पापा को पुकारती है, लेकिन कोई मदद नहीं आती। उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी और खून सर्किल के भीतर तक आ गया था। भय और पीड़ा से टूट चुकी मेगन को याद आता है कि उनकी मां ने कहा था कि आत्माओं की दुनिया से वापस आने के लिए एक और बलिदान देना होगा। वो पास पड़े चाकू से अपनी उंगली काट लेती है, मगर कुछ नहीं होता। वो इंसानों की दुनिया में वापस नहीं आती। उसकी कुर्बानी व्यर्थ चली जाती है। अब वो पूरी तरह असमंजस और डर में घिरी हुई है। उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। चारों तरफ बिखरी आत्माओं की रहस्यमयी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। डर उसके जहन में गहराने लगा था। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस फर्श पर वो बैठी है वो लकड़ी का बना हुआ है। तुरंत ही उसने अपने चाकू से उस फर्श को काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लकड़ी टूटती गई, नीचे से इंसानी दुनिया की रोशनी झलकने लगी। आशा की एक किरण सी महसूस होती है। वो फर्श को पूरी तरह तोड़कर उस रोशनी वाली दुनिया में कूद जाती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसे पता चला कि ये असली दुनिया नहीं थी। ये तो उसकी यादों की गहराइयों में बसी एक मानसिक दुनिया थी। एक ऐसी भूल भुलैया जहां से निकलना नामुमकिन सा था। ये जानते हुए वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को फिर उसी फर्श पर, उसी रहस्यमय घेरे में पाया। लेकिन इस बार उसके सामने उसकी मां बैठी थी, मगर अब वो मां नहीं रही। अब वो एक दानवी रूप में बदल चुकी थी। उस रूप को देखकर उसका दिल टूट गया। वो रोते हुए कहती है, मां, आइए मुझे खा लीजिए। और इतना कहकर वो सर्किल से बाहर निकलकर मां की ओर बढ़ती है। लेकिन तभी एक तीव्र रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि वो अब अपनी असली दुनिया में लौट आई है। असल में तीसरी और अंतिम बलि उसे खुद की ही देनी थी और उसने वो बलिदान दिया। अब वो अकेली है पर जिंदा है। और यही था द सरेंडर की सच्चाई। कभी कभी आत्मा को बचाने के लिए शरीर को खोना पड़ता है। अतीत की पीड़ा से लड़ो नहीं, उसे स्वीकारो, तभी मुक्ति मिलती है। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी और भावनात्मक कहानियां पसंद करते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।